दुश्मन नहीं, हम इस देश में नौकर भी नहीं है। क्या अखिलेश के सांसद बर्क जाएंगे जेल? क्योंकि हो रहे दावे इस ओर कर रहे इशारा और संभल में हुए बवाल को लेकर तैयारी की गई। 450 पन्नों की रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि जो बवाल हुआ है वो अचानक से नहीं हुआ, बल्कि एक सोची और समझी साजिश थी। साजिशकर्ताओं को पता था कि मस्जिद का सर्वे होना है। मस्जिद कमेटी को सर्वे की रिपोर्ट दी गई थी। वहां से सपा सांसद बर्क तक पहुंची। सवाल उठता है कि क्या अब बर्क पर कानूनी कार्रवाई होगी? क्या वो जेल जा सकते हैं? पहले आप सांसद बर्क के ये बयान सुनिए। हम इस देश के दुश्मन नहीं, हम इस देश में नौकर भी नहीं है, हम इस देश के मालिक हैं। तो सुना आपने कैसे बर्क ने तुर्कियों को मालिक और लोगों को हिंदू बताया है, जिसका जिक्र भी रिपोर्ट में किया गया है। आयोग की रिपोर्ट इसीलिए मायने रखती है क्योंकि ये न्यायिक आयोग की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट भी इग्नोर नहीं करता है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि संभल में विवाद कैसे हुआ। तो बता दें कि संभल में जिस मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा था वो दरअसल शिव मंदिर की जगह पर बनी है। 200 से अधिक लोगों का बयान दर्ज किया गया है, जिसमें आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है जहां मस्जिद है वहां हिंदू सावन के महीने में शिव मंदिर में पूजा करते थे। जो कुएं थे वहां पूजा होती थी, जिसको अब पाट कर मुसलमानों ने चबूतरा बना दिया। अगर संभल को मिनी पाकिस्तान कहा जाए तो इसमें कोई गुरेज नहीं होगा, क्योंकि 1947 में संभल में 45% हिंदू थे, लेकिन 78 सालों के बाद वहां की संख्या बढ़ने के बजाय 15% ही रह गई। मतलब हिंदू आबादी में करीब 30% की गिरावट आई है। ऐसे में सवाल उठता है कि हिंदू समुदाय आखिर कहां गया? क्या ये पलायन जबरदस्ती हुआ या डर के कारण? सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा था, जांच करवाएंगे, पूरा सच दुनिया को बताएंगे। पीएम मोदी और सीएम योगी लगातार दावा कर रहे हैं भारत की डेमोग्राफी बदल रही है। संभल की रिपोर्ट तो बहुत डरावनी है। 15 दंगों का जिक्र न्यायिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट में शामिल किया। 1978 के दंगे के बाद हिंदुओं की संख्या तेजी से घटी, जबरन धर्मांतरण कर संख्या बदली गई। आयोग के सामने कुछ बयान दर्ज किए गए जिसमें लिखा है, मौत या पिटाई के डर से हिंदुओं ने धर्म बदलना कबूल किया। अगर हम अभी के आंकड़ों की बात करें तो संभल में लगभग 80% मुस्लिम और 20% हिंदू रहते हैं। यहाँ 1947, 1948, 1953, 1958, 1962, 1976, 1978, 1980, 1990, 1992, 1995, 2001, 2019 में दंगे हुए। आजादी के बाद कुल 15 दंगे संभल में हो चुके हैं। आजादी के बाद संभल नगर निगम में 55% हिंदुओं की संख्या का जिक्र था। तो सवाल उठता है कि ये हुआ क्या? सपा इस रिपोर्ट का विरोध कर रही है। अब तक 219 की जान संभल के दंगों में जा चुकी है। आयोग की रिपोर्ट में बर्क बुरी तरह फंस गए हैं। अखिलेश यादव बर्क को हमेशा अपने साथ लेकर चलते हैं, लेकिन देश अब सवाल पूछ रहा है, संभल के हिंदुओं के साथ पाकिस्तान वाला व्यवहार कैसे हुआ? इसके जिम्मेदार कौन है? ऐसे में कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है। सवाल तो ये भी है कि आखिर में दोषियों को क्या सजा मिलेगी? ये तो आने वाला समय बताएगा। डेस्क रिपोर्ट, जेएमडी न्यूज।